इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस कर सकते हो, जैसे लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में जा सकते हो, वेयर हाउसिंग के बिजनेस में जा सकते हो, फ्रेट फॉरवर्डिंग के बिजनेस में जा सकते हो, या फिर खुद का अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाउस खोल सकते हो। बट आज मैं आपको कुछ यूनिक बताने वाला हूँ। आज मैं आपको क्रॉस डॉकिंग बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। क्या होता है ये, कैसे आप इस बिज़नेस में एंटर कर सकते हो, क्या हर कोई इस बिज़नेस में एंटर कर सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कहने को मात्र 2 वर्ड से क्रॉस डॉकिंग में, बट जो ऑपरेशन लेवल पे बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं आपको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा कि कैसे आप क्रॉस डॉकिंग के बिजनेस में जा सकते हो। देखो, क्रॉस डॉकिंग ऐप में सबसे आसान वर्ड्स में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़े बेचना चाहते हो, आप जूते बेचना चाहते हो, बट आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा है। मान के चलते आपको चावल एक्सपोर्ट करना है इंडिया से, ठीक है। तो चावल को सबसे पहले आपको खरीदना पड़ेगा बाजार से। फॉर एग्जाम्पल, चावल सबसे ज़्यादा होता है हरियाणा में, आपको बासमती चावल एक्सपोर्ट करना है, तो हरियाणा के करनाल जो कि बासमती हब है, आप वहाँ पर गए, किसी सप्लायर से बात की, ठीक है। ठीक उसी तरह अब आपको सप्लायर मिल गया कि ये इस सप्लायर से आप माल लोगे, आप बासमती चावल लोगे, बट आपको बायर भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कनाडा में बायर मिल गया, यूएस का बायर मिल गया, आपको यूके का बायर मिल गया। वो कहता है कि मुझे 20 टन, या फिर वो बोल रहा है मुझे 20 कंटेनर चावल चाहिए, बासमती चाहिए, तो आपको वो भी मिल गया। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप माल परचेज करोगे सप्लायर से और अपने वेयर हाउस में रखोगे, उसके बाद आप आगे क्या करोगे, माल भेजोगे। नॉर्मल सी ट्रेडिशनल बिजनेस में यही होता है, इसी तरीके से हम बिजनेस करते हैं। बट क्रॉस डॉकिंग में क्या होता है, माल आ रहा है सप्लायर से और डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा है, डायरेक्टली आपके बायर के पास जा रहा है, सप्लायर से डायरेक्ट बायर। अब ये चीज़ आप सिर्फ एज अ मीडिएटर काम कर रहे हो। थोड़ा और एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ। नॉर्मल बिजनेस में हमें अपना माल वेयर हाउस में रखना पड़ता है, यहाँ पे वेयर हाउस वाला पार्ट रिमूव हो जाता है, डायरेक्टली माल आ रहा है सप्लायर से और डायरेक्टली आपके एंड कंज्यूमर तक पहुँच रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ, क्रॉस डॉकिंग इज अ लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी वेयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ सप्लायर और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ कस्टमर और रिटेल चेन विद लिटल और नो स्टोरेज इन बिटवीन। मतलब बीच में आप कहीं माल को स्टोर नहीं कर रहे, सप्लायर से माल आ रहा है, आप कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे, डायरेक्टली आप आगे माल भेज रहे हो। ये सिंपल सा क्या होता है, क्रॉस डॉकिंग में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्रॉस डॉकिंग में क्या होता है। सप्लायर से माल आया, क्रॉस डॉकिंग सेंटर, ये क्या होता है। देखो, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। सप्लायर से माल आ रहा है, बहुत सारा माल आ रहा है आपका। फॉर एग्जांपल, आपका चावल भी आ रहा है, बासमती भी आ रहा है। चावल की अलग अलग वैरायटी होती है, बासमती में भी वैरायटी होती है, जैसे पारबोल्ड राइस होता है, अलग अलग वैरायटीज़ होती है। तो सबसे पहले क्रॉस डॉकिंग सेंटर में क्या होगा, सबसे पहले वहाँ पे अलग अलग होगा कि पारबोल्ड राइस अलग हो जाएगा या फिर सेला अलग हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी टाइप्स ऑफ वैरायटी है वो अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद जो डायरेक्टली यहीं से माल लोड हो जाएगा टू फाइनल कस्टमर। ये होता है सिंपल क्रॉस डॉकिंग सेंटर की। अगर आपको किस किस केस में क्रॉस डॉकिंग सेंटर की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको सॉर्ट करना हो माल को, जैसे चावल के केस में सॉर्ट करना हो, आपके सेब आ रहे हैं, सेब की अलग अलग वैरायटी होती है, आपको फॉर एग्जांपल शहद आ रहा हो, शहद की वैरायटी होती है, कपड़े आ रहे हो, कपड़े की वैरायटी होती है, माल अनसॉर्टेड आ रहा हो आपके पास, तो सबसे पहले क्रॉस डॉकिंग सेंटर में माल को सॉर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपके बायर ने मंगाया है, सिर्फ मुझे बासमती चाहिए और बासमती भी पारबोल्ड राइस, तो पारबोल्ड राइस के ही एक कंटेनर में लोड होगा, ठीक है। क्रॉस डॉकिंग सेंटर का मेन होता है सॉर्टिंग करना। अगर माल डायरेक्टली सॉर्टेड आ रहा है कि सामने से पारबोल्ड राइस आ रहा है, तो डायरेक्टली उसे आप आगे भेज सकते हो। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, देखो कहने को बहुत आसान है बट डिफिकल्ट बहुत है, मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ से स्टोरेज कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कोई वेयर हाउस का खर्चा नहीं है। डिलीवरी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले आ रहा था माल, फिर स्टोर हो रहा था, फिर आगे जा रहा था। तो जो डिलीवरी है, तो डिलीवरी टाइम मान लो पहले आपके आने तक 5 दिन लग रहे हैं और आपके आने से आगे जाने तक वो 5 दिन लगे, तो 10 दिन लग रहे हैं। बट डायरेक्टली अगर आप मैन्युफैक्चर को बायर से मिलाओगे तो सिर्फ 2 से 3-4 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो डिलीवरी टाइम आपका कम होगा, इन्वेंट्री की कॉस्ट आपकी घटेगी, जो आपको बहुत सारी आपका माल को लोड करना अनलोड करना, लेबर का खर्चा होता है, आपके वेयर हाउस में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारी अलग अलग सारे खर्चे आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, बायर से पेमेंट एडवांस पे ले लो और यहाँ पे सप्लायर को पेमेंट होल्ड पे क्या कह दो मैं 30 डेज़ के बाद दूंगा, अभी तो मेरे से 20-30% एडवांस ले ले, ठीक है। तो आपकी अल्टीमेटली जो इनिशियल कॉस्ट है वो आप कम से कम कर सकते हो। अब मैं आपको एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, क्रॉस डॉकिंग कैसे काम करती है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझो, तब जाके आपको डिटेल में समझ आएगा।
दिल्ली के सरोजिनी नगर में आप गए होंगे कभी ना कभी, लड़कियां जाती है, बहुत फेमस मार्केट है। सरोजिनी नगर में माल जो होता है वो सेकंड हैंड कपड़ों की मार्केट है, पुराना कपड़ा आता है। जो भी कोरिया, चाइना, जापान, इन कंट्रीज़ से कपड़ा इंडिया में आता है, इंडिया के कोई पोर्ट पे आता है, मान लो JNPT, मुद्रा, जनरली मुद्रा पोर्ट पे आता है। फिर मुद्रा पोर्ट से कहाँ जाता है ये, मुद्रा पोर्ट से माल जाता है डायरेक्टली पानीपत में। पानीपत के नूर वाला जगह है जहाँ पे ये सेकंड हैंड कपड़ों की बहुत फेमस मार्केट है। फिर पानीपत से दिल्ली के अलग अलग होलसेलर्स होंगे, दिल्ली के अलग अलग होलसेलर्स ले जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे ये होता है वेयर हाउसिंग में, कि आपने पोर्ट से माल मंगाया, फिर पानीपत में स्टोर किया, सॉर्ट किया, और उसके बाद आगे दिल्ली भेजा। सॉर्ट करना क्यों जरूरी है, देखो जब भी सेकंड हैंड कपड़ा आता है ना, सेकंड हैंड कपड़े की ग्रेड होती है, A ग्रेड, B ग्रेड, A+ ग्रेड, तो अलग अलग ग्रेड होती है। या फिर जब भी ये जो दिल्ली का बायर है, दिल्ली का बायर खरीदने जाएगा कपड़े यहाँ पे, तो उसे सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि मुझे A ग्रेड का माल चाहिए, B ग्रेड का माल चाहिए, तो सॉर्ट करना पड़ता है। दूसरा, चाइना का माल चाहिए, जापान का माल चाहिए, वहाँ पे सॉर्टिंग चाहिए, तो सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो सॉर्टिंग कहाँ पे होती है, पानीपत में। बट अगर आप जिस सप्लायर से, सप्लायर सबसे पहले होगा सप्लायर जो कि चाइना, जापान, कोरिया में होगा। अगर आप सप्लायर से कह रहे हो कि मुझे फॉर एग्जांपल तू चाइना से अगर कपड़े भेज रहा है तो मुझे A+ ग्रेड का मटेरियल अलग भेज, B ग्रेड का मटेरियल अलग भेज, C ग्रेड का मटेरियल अलग भेज, तो आप डायरेक्टली पोर्ट से पानीपत के स्टेप को स्किप कर दो और डायरेक्टली जो आपके बायर्स है उसको माल भेज दो। पहले से ही आप सरोजिनी नगर में जाओ, सरोजिनी नगर में आपने 10, 12, 15, 20 लोगों से बात की, उसे कहा कि मैं आपको माल बहुत सस्ते रेट पे दे दूंगा, जो आपको पानीपत में 20-30 रुपये का कपड़ा पड़ता है, मैं आपको 10-20 रुपये में दे दूंगा, मान के चलते हैं, एक छोटा एग्जांपल लेके चलते। तो यहाँ पे होलसेलर को लगेगा यार ये तो सस्ता कपड़ा दे रहे हैं, तो होलसेलर आपकी बात मान जाएगा। तो होलसेलर से आप थोड़ा एडवांस पेमेंट उठा लो, ऐसे 10, 15, 20 होलसेलर से बात कर लो। फिर पोर्ट से आपका माल आ रहा है, सप्लायर ने भेजा, आपके मुद्रा पोर्ट पे माल आ गया। फिर मुद्रा पोर्ट से डायरेक्टली आपका एक ट्रक, ऐसे मान लो 10-20 जितने भी ट्रक होंगे, ट्रक लोड होगा, उसमें एक ट्रक में मान लो 10 होलसेलर्स का माल पड़ा है, एक ट्रक में 10 होलसेलर का माल पड़ा है, मान लो A, B, C, D अलग अलग होलसेलर का माल पड़ा है, तो उसी माल को आगे डायरेक्टली सरोजिनी नगर में डिलीवर कर दो। पोर्ट से उतरा माल, उतरने के बाद आपके ट्रक में लोड हुआ, और इस तरह से लोड होगा कि सबसे पहले जाएगा शर्मा जी को, शर्मा जी का माल आगे आगे रख दिया, फिर जाएगा फॉर एग्जांपल सुरेश जी को, सुरेश जी का माल पीछे रख दिया। ये होता है सिंपल क्रॉस टॉकिंग। तो जनरली अगर आप इस तरह के बिजनेस में आना चाहते हो तो सरोजिनी नगर जैसे मार्केट्स में आप जाओ, जहाँ पे इंपोर्ट बिजनेस में आप बहुत अच्छी तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। इंडिया में आपको बायर्स ढूंढने हैं, ठीक है, और पोर्ट से आपको, आपका मेन काम क्या है, पोर्ट से माल को होलसेल मार्केट तक पहुँचाना, ये सिंपल सा आपका मेन काम है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या है भाई, जनरली लोग किस में डील करते हैं, जब भी कोई पेरिशेबल गुड्स होता है, जैसे सब्जियां होती है या बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं पेरिशेबल गुड्स में, उस केसेस में आपको क्रॉस डॉकिंग कुछ कंपनीज, बहुत फेमस कंपनीज यूज़ करती है, ठीक है। तो क्रॉस डॉकिंग जनरली पेरिशेबल गुड्स में यूज़ होता है, बट आप इस केस में, जैसे मैं सरोजिनी की बात कर रहा हूँ, इस केस में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको जान पहचान अच्छी होनी चाहिए, अच्छी जान पहचान करो, फिर आपका काम हो जाएगा। प्रॉस एंड कॉन सारे लिखे हुए कि भाई आपका खर्चा बचेगा, इन्वेंट्री का खर्चा, डिलीवरी फास्ट होगी, कोई हैंडलिंग का खर्चा नहीं है, ठीक है। बट इसके कॉन्स भी है। देखो, जब आप माल खरीद रहे हो, आपके वेयर हाउस पे माल ला रहे हो, तो आप उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो। 100 रुपये का माल है, आपने उसमें 5 रुपये वैल्यू एडिशन किया। 100 रुपये का माल आपने सप्लायर से परचेज किया, 5 रुपये का वैल्यू एडिशन किया, 105 का माल हो गया। आप उसे आगे 150 में बेच सकते हो, 200 में बेच सकते हो। आप ये कह सकते हो इस माल में मैंने अपना वैल्यू ऐड किया, और वैल्यू ऐड की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो वैल्यू एडिशन अगर आपको करना है तो वो वैल्यू एडिशन क्रॉस डॉकिंग में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की बात करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, पहले चाइना से माल इंपोर्ट करते हैं, उसमें और डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन चाइना का ही लगेगा। बट अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो और उस पर वैल्यू एडिशन कर रहे हो एटलीस्ट 30 से 35%, तो अब आप क्या कह सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, आपका ऑरिजिन प्रोडक्ट कहाँ से, इंडिया का है। तो ये भी याद रखना, अगर आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हो और फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कितना % वैल्यू एडिशन किया वो भी आपको देख लेना। और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये ध्यान रखना बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका वैल्यू एडिशन एटलीस्ट 20% के ऊपर हो, ठीक है।
ठीक है। तो ये आपको मैंने सारे बेनिफिट्स बता दिए। अच्छा, एक क्रॉस डॉकिंग में लोगों को लगता है यार इतना आसान होता है, देखो इतना आसान नहीं है। क्रॉस डॉकिंग टर्मिनल्स आपको बनाने पड़ते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके केस में क्रॉस डॉकिंग क्या होगी। बट जनरली क्रॉस डॉकिंग क्या होती है कि बहुत लार्ज बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है। वेयर हाउसेज बिल्कुल बिल्कुल क्रॉस डॉकिंग टर्मिनल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टर्मिनल, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक कमरा है, एक कमरे पे 10 दरवाजे अलग अलग लगे हुए हैं, माल आ रहा है सप्लायर से, सॉर्ट हो रहा है और आगे निकल रहा है, ठीक है। दोबारा समझो, एक कमरे के अंदर 10 दरवाजे हैं, 10 दरवाजे, एक जगह से ट्रक अंदर आ रहा है, अंदर आने के बाद जल्दी से वो शॉर्ट हो रहा है, अनलोड होके शॉर्ट होके फिर दूसरे ट्रक में लोड होके माल आगे निकल गया, एक दरवाजे से आ रहा है दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। तो वेयर हाउस अंदर स्टोर नहीं किया जा रहा, अल्टीमेटली उसे शॉर्ट करके आगे दूसरे ट्रक में लोड किया जा रहा है, ये सिंपल सा काम है, ठीक है। तो क्रॉस डॉकिंग टर्मिनल्स बहुत इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट आता है, बट ROI इसमें बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें कोई कॉस्टिंग आपके इन्वॉल्व नहीं होती। बट आपको जो बेसिक जो काम है आपका IT इंफ्रा बहुत अच्छा होना चाहिए, हर लेवल पे आपकी ट्रैकिंग होनी चाहिए, ये सब आपका अगर सॉर्टेड है तो आप क्रॉस डॉकिंग का यूज़ कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। अगली वीडियो में मैं कोई और बिजनेस को अनलॉक करता हूँ और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना। जाते जाते मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक 7 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको बताया हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्टार्ट कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पेमेंट टर्म क्या होती है, इनको टर्म क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बायर्स को कैसे फाइंड करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। 7 घंटे की ये वीडियो देख लो, इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।